टीचर्स एप्टीट्यूड यानी शिक्षक की अभिरुचि। अच्छा, ये शब्द सुनते ही दिमाग में क्या आता है? शायद पढ़ाने का एक जुनून, एक पैशन, है ना? लेकिन क्या बात बस इतनी ही है? क्या एक अच्छा टीचर होना सिर्फ जुनून का खेल है? आज हम इसी को थोड़ा और गहराई से समझने वाले हैं कि ये जो टीचर एप्टीट्यूड है, ये असल में एक शौक से कहीं कहीं ज्यादा बड़ी चीज है। तो फिर सवाल यही है कि इसका असली मतलब है क्या? देखिए, ये सिर्फ कुछ जानकारी दे देने की काबिलियत नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो एक नींव तैयार करने की जिम्मेदारी है। एक ऐसी नींव जिस पर एक बच्चा अपनी पूरी जिंदगी की इमारत खड़ी करेगा। सोचिए, ये उसके भविष्य को शेप देने की, उसे आकार देने की एक कला है। और इसीलिए इसे सिर्फ एक हॉबी या शौक समझ लेना इसकी अहमियत को बहुत कम आंकने जैसा है। असल में ये एक प्रोफेशनल ड्यूटी है, एक पेशेवर दायित्व। और पता है, इस ड्यूटी के सेंटर में क्या है? कोई सिलेबस नहीं, कोई नियम कानून नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ वो बच्चा। तो जाहिर है कि एक टीचर की जिम्मेदारी सिर्फ किताबें खत्म कराने या पन्ने पलटने तक ही नहीं रह जाती। नहीं, उसकी असली भूमिका तो बच्चे के मन, उसके दिमाग और उसके शरीर, इन तीनों को सींचने की है। उसे एक सही दिशा देने की है, ताकि उसका पूरा विकास हो सके। और ये जो विकास है ना, ये कई लेवल्स पर एक साथ चलता है। मोटे तौर पर देखें तो ये विकास 3 बड़े खंभों पर टिका होता है। पहला है भावात्मक, मतलब इमोशनल डेवलपमेंट, बच्चा अपनी फीलिंग्स को कैसे समझता है। दूसरा है ज्ञानात्मक, कॉग्निटिव, यानी उसके सोचने समझने की शक्ति। और तीसरा है क्रियात्मक, मोटर स्किल्स, मतलब उसके शरीर का कौशल। अब एक कमाल का टीचर वही है जो इन तीनों में एक बैलेंस बना पाए, क्योंकि अगर एक भी पिलर कमजोर रह गया तो विकास अधूरा रह जाएगा। और जब ये तीनों पहलू एक साथ मिलकर डेवलप होते हैं ना, बस उसी को कहते हैं सर्वांगीण विकास, या जिसे हम होलिस्टिक डेवलपमेंट भी कहते हैं। और ये बात बहुत जरूरी है कि परिवार के बाद इस विकास की नींव रखने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसी की है, तो वो टीचर की ही है। ठीक है, तो सवाल ये उठता है कि ये जो सर्वांगीण विकास है, इसे हासिल कैसे किया जाए? इसका जवाब आज की मॉडर्न एजुकेशन के एक बहुत ही फंडामेंटल प्रिंसिपल में छिपा है, और वो है बाल केंद्रित उपागम, यानी चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच। इसका मतलब ना बहुत सीधा और साफ है। सीखने की पूरी प्रोसेस का हीरो, उसका सेंटर पॉइंट टीचर नहीं, बल्कि बच्चा खुद है। मतलब पूरा एजुकेशन सिस्टम बच्चे की ज़रूरतों के हिसाब से ढलेगा। ऐसा नहीं होगा कि बच्चे को उस सिस्टम में फिट होने के लिए खुद को बदलना पड़े। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। और ये जो अप्रोच है ना, ये करके सीखने के सिद्धांत पर काम करती है, लर्निंग बाय डूइंग। इसमें बच्चे बस चुपचाप बैठकर सुनते नहीं रहते, नहीं, वो एक्टिव रहते हैं, खुद एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, गलतियां भी करते हैं, और फिर अपनी ही खोज से सीखते हैं। अब जाहिर सी बात है, जब सीखने का तरीका ही बदल गया तो सिखाने वाले का रोल कैसे वही रह सकता है? वो भी तो बदलेगा। इस नए तरीके में टीचर अब सिर्फ ज्ञान बांटने वाला कोई उपदेशक नहीं है, उसका रोल अब कुछ और हो गया है। ये बदलाव है एक उपदेशक यानी प्रीचर से एक सुविधा प्रदाता यानी फैसिलिटेटर बनने का। अब टीचर का काम सिर्फ आकर लेक्चर देना नहीं है, उसका काम है सीखने के लिए एक माहौल बनाना, एक खुला मैदान तैयार करना, एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां बच्चे सवाल पूछने से घबराएं नहीं, जहां वो तर्क वितर्क कर सकें और ज्ञान की खोज में खुद निकल पड़ें। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। एक फैसिलिटेटर होने के साथ साथ टीचर के 2 और बहुत ही जरूरी रोल सामने आते हैं। पहला, एक आदर्श यानी एक रोल मॉडल, और दूसरा, एक परामर्शदाता यानी एक काउंसलर। देखिए, बच्चे सीखते कैसे हैं? अनुकरण से, इमिटेशन से। वो नकल करते हैं, और सबसे ज्यादा अपने टीचर्स की। उनकी हर छोटी बड़ी बात पर गौर करते हैं और उसे अपना लेते हैं। इसीलिए ये इतना जरूरी है कि एक टीचर का बर्ताव, उसका व्यवहार हमेशा एक मिसाल की तरह हो, क्योंकि उसे शायद पता हो या ना हो, क्लास का हर बच्चा उसे एक रोल मॉडल की तरह ही देख रहा होता है। और इसके साथ साथ एक बेहतरीन टीचर को एक बहुत अच्छा काउंसलर भी होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि बच्चे सिर्फ पढ़ाई लिखाई की मुश्किलों से नहीं जूझते, उनकी अपनी पर्सनल और इमोशनल परेशानियां भी होती हैं, अपनी ज़रूरतें होती हैं, और एक टीचर के लिए उन्हें समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो फिर एक अच्छे काउंसलर वाले गुण कौन से हैं? सबसे पहली और जरूरी चीज है एक अच्छा श्रोता होना, अ गुड लिसनर, जो सिर्फ शब्द नहीं बल्कि उनके पीछे छुपी अनकही बातों को भी सुन सके। फिर आती है बारीकियों पर ध्यान देने की नज़र, और सबसे जरूरी संवेदनशीलता और सहानुभूति, एम्पैथी,
ताकि बच्चा बिना डरे सुरक्षित महसूस करते हुए अपनी बात कह सके। तो जब हम इन सारे रोल्स को एक साथ जोड़कर देखते हैं, फैसिलिटेटर, रोल मॉडल और काउंसलर, तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि टीचर की जो अभिरुचि है ना, वो बस कुछ स्किल्स का कलेक्शन नहीं है। नहीं, ये तो एक पूरी की पूरी सोच है, एक माइंडसेट है। तो घूम फिरकर हम वापस उसी सवाल पर आते हैं, शिक्षक की सच्ची अभिरुचि आखिर है क्या? ये एक माइंडसेट है, एक ऐसी सोच जो हर हाल में बच्चे के सर्वांगीण विकास को सबसे ऊपर रखती है और जो अपनी भूमिका को एक फैसिलिटेटर, एक रोल मॉडल और एक काउंसलर के तौर पर पहचानती है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा है, एक टीचर की असली भूमिका क्या है? सिर्फ ज्ञान से भरा एक घड़ा बन जाना जो बस ज्ञान उड़ेलता रहे, या फिर वो उपजाऊ जमीन बनना जहां ज्ञान के नए नए पौधे खुद उग सकें? एक उपदेशक बनना या फिर सीखने का रास्ता आसान बनाने वाला एक सुविधा प्रदाता? इस सवाल का जो जवाब है ना, वही एक टीचर की सही अभिरुचि की असली पहचान है।